अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी, चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी, चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी। चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी, चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी, चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी। चुटकी खिड़की काटी काटी का कोड़ा, हमारी चुटकी कहीं दिखाई नहीं दी। चुटकी और नंद बाबा उस पार के पहाड़ी पे रतन कुंज के दाने चुनने गए हैं। साथ में बिल्ली भी है, मिट्टू बिल्ली। अगर चुटकी होती तो बहुत सी कहानियाँ सुन लेते। चुटकी बहुत से गाने भी जानती है। हाँ हाँ, हाथी के, पतंग के, जुगनू के, काका तुंडी की कहानी भी, ऐसे बहुत सारी कहानी। लगता है चुटकी आ रही है। ऐसा है क्या? देखो, हमारी चुटकी और नंद बाबा आ रहे हैं। अरे देखो तो, चुटकी आ रही है। बहुत पहले चंदा मामा ने आकाश से नीचे चुटकी को फेंक के दिया था वो बैरल। वो बैरल एक बादल में अटक गई। बाद में एक हवा आकर उस बैरल को फिर से नीचे डाल दिया। वैसे चुटकी को वो मिल गया। अरे देखो तो, चुटकी आ रही है। हाँ, चुटकी आ रही है। चुटकी आती है हमारी, चुटकी आती है, चुटकी आती है हमारी, चुटकी आती है। पहाड़ियों से झूम नाच के रतन कुंज के थाने लेके चुटकी आती है। ये लो चुटकी आती है, चुटकी आती है, ये लो दौड़ के आती है। चुटकी आती है हमारी, चुटकी आती है। पहाड़ियों से झूम नाच के रतन कुंज के थाने लेके चुटकी आती है। ये लो चुटकी आती है, चुटकी आती है, ये लो दौड़ के आती है। देखा ना तोता रानी, आप में चोली खेलेंगे। चुटकी मिलके बहुत सारे खेल भी खेलेंगे। हाँ, पहाड़ के पर लुक्का छुपी खेल भी खेलेंगे। पत्तियों पे झूला झूल के छोटे बैरल को बजाती चुटकी आती है हमारी, चुटकी आती है। पत्तियों पे झूला झूल के छोटे बैरल को बजाती चुटकी आती है हमारी, चुटकी आती है।
चुटकी आती है, हमारी चुटकी आती है। चुटकी आती है, हमारी चुटकी आती है। चुटकी आती है, हमारी चुटकी आती है। पहाड़ियों से झूम नाच के रिदन गुंज के थाने लेके चुटकी आती है। ये लो चुटकी आती है, चुटकी आती है, ये लो दौड़ के आती है। चुटकी और नंदू बाबा कहाँ हैं? वे मिस्री पहाड़ी के पार तालाब में नहाने गए हैं। तुम क्यों नहीं गए? ओए माँ, मुझे तो डर लगता है। पहले एक बारिश में भीगा था। मिट्टू बिल्ली, हमारी चुटकी कैसे इस जंगल में आई? वो तो एक कहानी है। मैं जानती हूँ। उसे कहने दो तोता रानी। एक जमाने में एक बड़े से हाथी पकड़ो पक्षी ने गांव से लाया था इस चुटकी को। ऐसा है? हाँ, वही है। माँ बाप के बिना किसी एक घर में पड़ी रो रही बच्ची को वहाँ से जाती हाथी पकड़ो पक्षी ने देख लिया। फिर धीरे से उतर के बच्ची को प्यार से समेट लिया और फिर उड़ के देखो उस बड़े से पेड़ के एक सुराख में जाके रख दिया। भूख लगने पर जंगल की फल ला कर दिए। प्यास लगने पर नीचे उतर के उस नदी के पानी को चोंच में लेके बच्ची के मुंह में डाल दिया। ओ सचमुच? चुटकी थोड़ी और बड़ी हुई तो नीचे उतर कर चलना सिखाया। हाथी पकड़ो पक्षी ने चुटकी को गाना सिखाया। बहुत से कहानी भी सुना दी। और वो हाथी पकड़ो पक्षी कहाँ गई? एक दिन जब हाथी पकड़ो पक्षी नदी किनारे खड़े होकर फल खा रहा था तो एक शिकारी ने उस पर तीर चला दिया। बेचारा तड़प तड़प के मर गया। शिकारी पक्षी को ले गया। चुटकी बहुत रोई। रोना सुन के मैं भागा आया। तब से मैं चुटकी के साथ हूँ। तो हमारे नंदू बाबा? वो मैं कहती हूँ। हाँ, वो कहानी तोता रानी कहेगी। नंदू बाबा अपने माँ बाप के साथ कहीं घूमने गया तो रास्ता भटक कर जंगल पहुँच गया। उस दिन वो बहुत रोया। आज भी दुखी होकर वो कहता है कि उसको माँ बाप को देखना है। और ऐसे हम तीनों मिलके पत्तों के घर बनाकर देखो उधर रहने लगे। फिर मैं, तोता रानी, हिरन और खरगोश सब मिल गए, है ना मिट्टू? हाँ, सच में। हिरन बाबा, तूने नहाया क्या? नंद बाबा के साथ एक बार नहा लिया। बहुत सी चिड़िया उड़ उड़ के आई, हमारे साथ नहाई और उड़ उड़ कर चली गई। चुटकी, हम क्यों नहीं उड़ पाते? उसके लिए हमको पंख ही नहीं है ना। अरे ये पंख कैसे बनते हैं? अगर उड़ सकते तो उस तोते की तरह सब देखकर कितना अच्छा लगता। तुम पेड़ के डाली पर बैठकर पूरी दुनिया देख सकते हो ना। हाँ, पर उस पार के आम के पेड़ पे चढ़ने के लिए तो पंख होते तो बहुत ही अच्छा होता। हमारे गिल्लू भैया के उड़ने की चाहत तो देखो। ये तो हाथी की इच्छा जैसे हो गया, है ना तोता रानी? हाथी को और चुटकी, वो कहानी तो इन्हें सुना दो। मैं अभी आती हूँ।
पहाड़ी के उस पार बहुत से अंजीर के फल है। हाथी को उड़ने की बहुत चाहत थी। पहले वो 2 पंख लेने बहुत से चिड़िया के पास गया। किसी ने उसे पंख नहीं दिया। फिर ये नंदू बाबा हाथी को लेकर दूसरी पहाड़ी के नीचे के आमले के पेड़ में घोंसला बनाते तोते से मिलने गए। और फिर तोते ने भी पंख नहीं दिया। उसे उड़ने के लिए पंख चाहिए ना, इसीलिए नहीं दिया। पर तोते ने एक बात मान ली। क्या बात? तोते ने कहा, हाथी राजा, मैं तुम्हें पंख तो नहीं दूंगी, पर तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। ऐसे वो दोनों उस मिस्री पहाड़ के ऊपर गए। चलते चलते हाथी उस पहाड़ी के ठीक ऊपर पहुंच गया। हाथी के ऊपर तोता भी। हाथी राजा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तुम्हें उड़ना ही है ना? हाँ, मुझे सिर्फ उड़ने की इच्छा है। मेरे पंखों के बराबर ही है तेरे ये दोनों कान। हाँ। मैं जब इस पहाड़ी के नीचे उड़ूंगी तो तुम दोनों कान जल्दी हिला हिला के उड़ना। वो तो अच्छा है, लेकिन मैं नीचे गिरूंगा क्या तोता रानी? वो सब छोड़ो, अपने दोनों कानों को पंखों जैसे हिलाकर मेरे पीछे आ जाना। उफ, हाँ, बहुत मजा आया। मेहनत करने से सब कुछ संभव हो जाते हैं हाथी राजा। बड़े से हाथी को उड़ना किसने सिखाया? एक छोटी सी तोता। हमसे छोटे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखना है। इस दुनिया में हम सभी हमारे गुरु हैं। समझे क्या? समझ गया। तोता भी उतनी छोटी नहीं है ना चुटकी? हाँ, कोई किसी से छोटा नहीं होता। सब लोग एक है, एक हो तो अच्छा है। हरी तोता साथ में के गा के झूमेंगे। गिल्लू राजा कुकड़ू कुड़कुड़ू दौड़े झूमेंगे। हरी तोता साथ में के गा के झूमेंगे। गिल्लू राजा कुकड़ू कुड़कुड़ू दौड़े झूमेंगे। हम सब लोग एक है, एक हो तो अच्छा है। हरी तोता साथ में के गा के झूमेंगे। गिल्लू राजा कुकड़ू कुड़कुड़ू दौड़े झूमेंगे। पत्ते से नाव बनाएंगे। चींटी को उस पार पहुंच जाएंगे। हरे पत्ते से नाव बनाएंगे। चींटी को उस पार पहुंच जाएंगे। दौड़ लगाते हिरण के सींग पर तितली को बिठाएंगे। दौड़ लगाते हिरण के सींग पर तितली को बिठाएंगे। सब लोग एक है, एक हो तो अच्छा है। हरी तोता साथ में के गा के झूमेंगे। गिल्लू राजा कुकड़ू कुड़कुड़ू दौड़े झूमेंगे। हम सब लोग एक है, एक हो तो अच्छा है।
परी तोता साथ मिलके गा के झूमेंगे, किलो राजा कुकड़ू कुड़कुड़ दौड़े झूमेंगे। चुटकी चुटकी, देखो तो हमारी गुम हुई पतंग। ओहो, तो ये नंदू बाबा की पतंग थी क्या? बहुत दिन हो गए ये पतंग यहाँ लटके पड़ा है। ऐसा है क्या? ये यहाँ कैसे पहुँचा नंदू बाबा? वो तो मैं कहती हूँ। हम भी सुनेंगे वो कहानी। चुटकी, मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा था। हिरण भैया, तुम्हें उस पेड़ पे लटके पतंग की कहानी सुनना है ना, तो वहाँ खड़े हो जाओ। ये लोग घड़ा हो गया, कह दो ना कहानी। चुटकी से कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। बहुत पहले नंदू बाबा और मैं मिलके एक पतंग बनाया। पतंग कैसे बनाते हैं? कागज मोड़ के एक धागा बांध लेते हैं और फिर अच्छा दिन देखकर हम उस पतंग को एक पहाड़ी पे ऊपर की ओर उड़ा दी और धागा बढ़ाते बढ़ाते गए। ओ, कितनी जल्दी हमारी पतंग उड़ गई नंदू बाबा। बहुत दूर पास के उड़ती जहाँ तक हमारी पतंग पहुँच गई। तुम आसमान के ऊपर मेरे साथ आ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और ऊपर मैं नहीं उड़ सकता। वो क्यों? नीचे एक छोटा लड़का मुझे एक धागे से बांध के खींच रहा है। अगर वो धागा छोड़ देता तो हम दोनों मिलकर आसमान के ऊपर जा पाते। ओ, ऐसा है क्या? मैं नीचे जाकर उस लड़के को एक चोंच मार दूंगा, तो वो रोककर धागे से हाथ छोड़ देगा। बाप रे, नहीं, उसे दर्द होगा ना? हाँ, थोड़ा दर्द होगा। अगर वो धागे छोड़े तो ही हम मिलके ऊपर उड़ पाएंगे। ठीक ही है, किसी तरह मुझे बचा लो बाज भैया। बाप रे, हमारी पतंग कहीं चली गई। उफ, उस बाज की वजह से। वो पतंग किसी के मदद के बिना पेड़ के ऊपर लटकने लगा। धागा टूट के घूम के आखिर यहाँ आके लटके पड़ा है। कोई मदद करने नहीं आते। बेचारा हमें ढूंढ रहा होगा। से अकेला नहीं छोड़ेंगे, है ना चुटकी?
ऐसा है? घमंड अच्छा ही नहीं है। हम मिलके रहेंगे तो ही बचेंगे। नीचे धागा पकड़े रहने से ही पतंग आकाश को छू पाएगा। उसी तरह हमारे माता पिता को भी याद रखना है। समझ गया। बड़ा होके हम कहीं भी चले जाए, फिर भी हमारे अपनों को भूलना नहीं है ना चुटकी? हाँ हाँ, हिरन बाबा ने सही कहा। नीचे उनके होने से ही हम होशियार बने, भूलना नहीं। सुना ना तोता रानी? सुन ली। कितने ऊपर उठने पर भी नीचे आके तुम सबसे मिलके ही खुशी मिलती है। हम तो यहाँ नीचे हैं। हाँ, अकेले जीत नहीं है मिट्टू। अगर सब एक साथ मिलेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हमें हमेशा झगड़ा किए बिना ऐसे ही रहना है। मुझे अपने माँ बाप को देखने की इच्छा हो रही है चुटकी। हम उन्हें ढूंढकर एक दिन गांव जाएंगे नंदू बाबा। उन्हें देख के तुम हमें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे ना? ना, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें लेकर इस जंगल में आऊंगा। मैं तुम लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। फिर हम थोड़ा और बड़ा घर बना के एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ। पतंग पतंग पतंग, नंद बाबा की पतंग। पतंग अच्छी पतंग, नंदू बाबा की पतंग, बिंदी लगाई पतंग, नटखट सी ये पतंग। पतंग अच्छी पतंग, नंदू बाबा की पतंग, बिंदी लगाई पतंग, नटखट सी ये पतंग। पहाड़ी चढ़ती पतंग, आसमान छूती पतंग, पहाड़ी चढ़ती पतंग, देखो आसमान छूती पतंग। चंदा मामा को छू कर आया, कितनी होशियार पतंग। चंदा मामा को छू कर आया, कितनी होशियार पतंग। पतंग अच्छी पतंग, नंदू बाबा की पतंग, बिंदी लगाई पतंग, नटखट सी ये पतंग। पतंग पे चढ़के बड़ी चींटी आसमान देखने गई, एक दिन आसमान देखने गई। पतंग पे चढ़के बड़ी चींटी आसमान देखने गई, एक दिन आसमान देखने गई। हवा के आने से बेचारी चींटी दूर गिर के रोई, ओई माँ दूर गिर के रोई। हवा के आने से बेचारी चींटी दूर गिर के रोई, ओई माँ दूर गिर के रोई। पतंग अच्छी पतंग, नंदू बाबा की पतंग, बिंदी लगाई पतंग, नटखट सी ये पतंग। सीटी बचा के घूमने वाले लोमड़ी राजा। अरे चुप रहो तोता रानी, आवाज करोगी तो मछली नहीं मिलेंगे। ओ ऐसा है क्या? उफ, कितनी धूप है। अरे लोमड़ी भैया, कोई मछली मिली क्या? बहुत मिला क्या रे? नहीं नहीं, आज कोई मछली नहीं मिल रहा। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तुम्हारा एक गुस्सा
लोमड़ी को मछली पकड़ने से ही चैन आएगा। हो जा रे यहाँ से। हाँ रे, उसके लिए भी अक्ल चाहिए। मैं इस तालाब के सभी मछलियों को पकड़ूंगा और उसे आग में भून के खाऊंगा। अरे यार, मेरे तरह पत्ते और गाजर खा के जीने के जगह तुम्हारी एक लालच तो देखो। तुम मुझसे मार खाओगे, मैं तेरा मसा चखा दूंगा। हाँ जा रे बुद्धू लोमड़ी, तू मुझे छू नहीं सकता। बेचारे खरगोश को छेड़ो मत, मैं तुम्हें काट दूंगी। चल रही बुद्धू तोता रानी, तू दाना चुगने नीचे आके तो देख, मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। लोमड़ी भैया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इन बेचारे मछलियों को मत पकड़ो। चली जाओ चुटकी, मुझे भूख लग रही है। ये मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट है, मैं और मछली पकड़ूंगा। लोमड़ी भैया, तुम जंगल के आलू मूली भुन के खा सकते हो ना, वो तो बहुत स्वादिष्ट है। आलू मूली किसे चाहिए? फू, नंदू बाबा तुम अकेले खा लो। मुझे तो इन मछलियों का तड़पना देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। हो, दूसरों को सताने का अधिकार हमें नहीं है लोमड़ी भैया। ईश्वर हमें सजा देंगे। बेचारी मछलियों को उस तालाब में रहने दो। तुम्हें शेर या बाघ आके सताते हैं ना, उसी तरह है ये। जरा सोच के देख लो। वैसे शेर या बाघ देखा नहीं आएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये लोमड़ी पहले से ही ऐसा है, हमारा कहना ही नहीं मानता। घमंडी खरगोश राजा, हमें इसकी दोस्ती नहीं चाहिए। ओए माँ, मुझे कोई ले जा रहा है। चुटकी, नांदू बाबा मुझे बचाओ, एक मोटा मगरमच्छ मुझे पकड़ रहा है, बचाओ। ओए माँ, जल्दी आके बचाओ। ओ बाप रे, बच गया। ओई माँ, खून बह रहा है। वो मोटा मगरमच्छ बहुत डरावना है। अगर तुम सब नहीं होते तो मैं उसके मुंह में होता। हाँ, तो अब समझे ना दूसरों को सताने के दोष। हाँ समझ गया, और मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। हाँ, ऐसे ही कहना है ना मिट्टू बिल्ली। इस नंदू बाबा के कहे अनुसार किसी जंगल के आलू मूली खा के मैं तुम सबके साथ जी लूंगा। किसी को सताए बिना जीने से ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे, सिर्फ भलाई ही होगी। नहीं बाबा, और मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। चलो हम साथ मिलके आलू मूली लेने चलते हैं। यहाँ वहाँ भाग के फिरती काका टुंडी, नन्हे मुझ और टोपी लगाए काका टुंडी। यहाँ वहाँ भाग के फिरती काका टुंडी, नन्हे मुझ और टोपी लगाए काका टुंडी। काका टुंडी के साथ भागने को चलो, मोती पहाड़ के ऊपर साथ खेलने आओ। छोटी चमेली को नचाने वाले हवा तुम आओ। यहाँ वहाँ भाग के फिरती काका टुंडी, नन्ही मूंछ और टोपी लगाए काका टुंडी। बादल के ऊपर चढ़ती काका टुंडी, यहाँ वहाँ घूमते देखा ना तो तारा। ऊपर चढ़ती काका टुंडी, यहाँ वहाँ घूमते देखा ना तो तारानी।
वहाँ भाग के फिरती काका टुंडी, नन्हे मुझे टोपी लगाए काका टुंडी। यहाँ वहाँ भाग के फिरती काका टुंडी, नन्हे मुझे टोपी लगाए काका टुंडी। तोता रानी, वहाँ ऊपर पेड़ की डाली पे कितने जुगनू हैं? ठीक है, कल रात मेरे घर में भी 2 जुगनू मेहमान बन के आए थे। ऐसा है क्या? बहुत देर बाद एक काले बादल आके चंदा मामा को ढक दिया। नीचे सब अंधेरा छा गया। मुझे डर लगने लगा। और 2 जुगनू थोड़ी सी रोशनी लेके मेरे घोंसले में उठ के आए। रात खत्म होने तक मेरे साथ बैठ गए। घोर अंधेरे में मुझे भी एक डाली से दूसरे तक पहुंचने के लिए थोड़ी तो रोशनी चाहिए ही। ये जुगनू कैसे बने होंगे? वो हमारी चुटकी जानती है। चुटकी, ओए चुटकी, ये जुगनू कैसे बने? चुटकी, आसमान में चंदा मामा के बच्चे हैं क्या ये जुगनू? ऐसा नहीं है, बहुत पहले ये सितारे बादलों के ऊपर चढ़कर नीचे चट्टान पे आके बैठ गया। और उस चट्टान के ऊपर बैठकर बादल और सितारे ने बहुत बातें की और यहाँ वहाँ घूमकर बहुत देर बाद वो दोनों सो गए। चुटकी ने वो कहानी मुझे सुनाई थी। हाँ हाँ, नींद के बीच में एक हवा चली। और फिर? हवा चली तो क्या हुआ? आम हवा नहीं, एक आंटी आई। ओए माँ, और फिर सुनाओ तो, जल्दी कहो चुटकी। और फिर उस हवा में बादल कहीं दूर उड़ गया। ओ बेचारा सितारा अकेला हो गया ना चुटकी। तेज हवा में सितारा चट्टान से नीचे गिर गया। बाप रे! और तरतरे चट्टान से गिरकर सितारा 1000 टुकड़े में टूट फूट गया। बहुत बुरा हुआ। बेचारा सितारा, सोते वक्त भी ध्यान देना था, है ना नंद बाबा? ऐसा ही है, बाहर जाके सोना नहीं है ना चुटकी? हाँ। फिर क्या हुआ चुटकी? टूट के बिखरे सितारे के टुकड़े दूसरी रात के हवा में चारों ओर बिखर गए। हाँ, और फिर? फिर एक छोटी बारिश के आने से उस सितारे के टुकड़े के पंख उगा आए। वो सब उस रात चारों तरफ उड़ने लगे। तो ऐसे रास्ता गुम होके नीचे गिरते सितारे ऐसे जुगनू बनके और उड़ेंगे। हाँ हाँ, नीचे के सितारे ही जुगनू है। वे रात को हमें रास्ता दिखा देंगे। आंगन में खेलते वक्त साथ खेलेंगे ये सारी जुगनू। कल मैं और नंदू बाबा बहुत से जुगनू के साथ लुका छुपी खेले। और फिर? जुगनू छिप नहीं सकते खरगोश राजा। वो क्यों चुटकी? छुपने पर भी उनके चमक से हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाएंगे। ठीक ही है, हमारे सामने जुगनू हार जाएंगे। ये जुगनू बेचारे हैं, उन्हें नहीं सताना। कभी नहीं। नहीं। अरे जुगनू कितने सुंदर है।
जुगनू रानी देखने में तुम कितनी सुंदर हो, आसमान के तारे नीचे आए जैसा है। जुगनू रानी देखने में तुम कितनी सुंदर हो, आसमान के तारे नीचे आए जैसा है। लुक्का छुपी खेलने को भी मन में इच्छा है, कहीं से भी ढूंढ निकालना कितना आसान है, देखो कितना आसान है। जुगनू रानी देखने में तुम कितनी सुंदर हो, आसमान के तारे नीचे आए जैसा है। छोटे पंखों वाली है सहेली, थोड़ी रोशनी तो मुझे दो। छोटे पंखों वाली है सहेली, थोड़ी रोशनी तो मुझे दो। यहाँ वहाँ झूमते खेलते साथ में तुम आओ, साथ में तुम आओ। जुगनू रानी देखने में तुम कितनी सुंदर हो, आसमान के तारे नीचे आए जैसा है। जुगनू रानी देखने में तुम कितनी सुंदर हो, आसमान के तारे नीचे आए जैसा है। दोस्तों, हम चल के फिर आएंगे, ऐसे बहुत से कहानी और गानों के साथ हम मिलेंगे, है ना? टाटा। चुटकी टाटा। चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी। चुटकी अच्छी चुटकी, चुटकी प्यारी चुटकी, सहेली बनती चुटकी, गीत गाती चुटकी। चुटकी अच्छी चुटकी।